के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है। हम सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, लिख कर या शब्दों के माध्यम से। जब शब्दों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम इस चीज़ को कहते हैं कम्युनिकेशन। और हम में से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। आज के युग में जहाँ हमें खुद को प्रेजेंट करना है 4 लोगों के आगे या 400 लोगों के आगे, हमें अपनी बात को अच्छी तरह से रखना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के 2 पार्ट होते हैं, एक स्पीकिंग और दूसरा है लिसनिंग। जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कंसाइज, जो भी बोले वो थोड़ा बोले और उसके लिए स्पष्टवादिता होनी चाहिए, लेकिन इतना भी थोड़ा ना बोले। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। पार्किंग लॉट पर एक गाड़ी खड़ी थी, उसके पास एक बंदा खड़ा था। ट्रैफिक पुलिस का एक बंदा उसके पास जाता है और कहता है ये गाड़ी गलत पार्क है, आप इसे हटाइए। उसने सिंपल आंसर दिया, आई विल नॉट डू। उसने सोचा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, शायद कोई बड़ा आदमी है। ट्रैफिक पुलिस ने अपने सीनियर ऑफिसर से कहा कि सर एक बंदा खड़ा है और वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, आप कहेंगे शायद तो अपनी गाड़ी हटा लेगा। सीनियर ऑफिसर उसके पास जाता है और उस बंदे से कहता है गाड़ी गलत पार्क है, आप इसको हटाइए। उसने कहा आई विल नॉट डू। उसके बाद उसने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया, लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल वही आता है। उस लड़के के साथ जब सवाल जवाब किया गया तो उस लड़के ने कहा आई विल नॉट डू बिकॉज दिस इज नॉट माई कार। अब सीनियर ऑफिसर बहुत परेशान था कि अगर ये कार तुम्हारी नहीं है तो इतनी देर से तुमसे बात कर रहे हैं, तुमने बोला क्यों नहीं। उसने कहा मेरे टीचर ने मुझे कहा है टू बी कंसाइज, जो भी बोलो थोड़ा बोलो। तो हमें इतना कंसाइज भी नहीं होना है कि हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाएं। हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सुनने वाले की समझ में आनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि हमें फेथ रखना है खुद में भी और अपने सुनने वाले में। कई बार हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैंने ये बात इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे पता था उसकी समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कैसे विश्वास कर लेते हैं? ये माना जाता है कि अगर अपनी बात को आप सही तरीके से कुछ शब्दों में सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो हर व्यक्ति उस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल की अगर हम बात करें तो आज परिवारों में या बाहर जितनी भी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उनके पीछे केवल कम्युनिकेशन गैप होता है। केवल एक छोटा सा माध्यम होता है कि आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से बोलें। अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो आज बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे मैसेज करना। जैसे घर में कहीं पर भी एक छोटा सा कोना बना लेना चाहिए, वहां पर हर एक व्यक्ति जो परिवार का सदस्य है वो कुछ ना कुछ नोट लिख करके छोड़ कर जाए, ताकि दूसरे व्यक्ति को पता रहे कि पहले व्यक्ति का शेड्यूल क्या था। जब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो केवल स्पीकिंग की बात ही ना करें, इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो है लिसनिंग। कहते हैं लिसनिंग की आदत बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। डेल कार्नेगी एक बहुत पॉपुलर नाम है जो कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ है। एक बार एक पार्टी में डेल कार्नेगी गए हुए थे, वहां पर एक वृद्ध महिला उनसे बात कर रही थी। लगातार 2 घंटे तक वो वृद्ध महिला बोलती रही और डेल कार्नेगी सुनते रहे। जब उन दोनों की मीटिंग खत्म हुई तो उस महिला ने डेल कार्नेगी को एक कॉम्प्लीमेंट दिया, सर इंडीड नाउ आई नो दैट यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। अब इसमें डेल कार्नेगी साहब ने क्या कम्युनिकेट किया? कुछ भी नहीं, बट ही वॉज अ गुड लिसनर। उन्होंने जो भी सुना बहुत ध्यान से सुना। तो अगर कोई व्यक्ति सुनने में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ज़्यादातर हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे की बात पूरी सुनने से पहले ही वो बीच में काट देते हैं, वो बात पूरी ही नहीं होने देते हैं। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी पूरी बात सुनिए और उसकी पूरी बात खत्म हो जाने के बाद आप कहिए। हाँ, अगर आपको कोई अर्जेंसी है और आपको जाना है और आपके पास इतना समय नहीं है कि उस व्यक्ति की 10 या 15 मिनट की बात को भी आप सुन पाएँ, तो आप उससे एक्सक्यूज मी या अपनी बात को या अपने कारण को स्पष्ट तरीके से बता करके जा सकते हैं। स्पष्टवादिता में कहीं कोई बुराई नहीं है। भले ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप बोल रहे हैं वो किसी की भावनाओं को हर्ट ना करे। क्यों? क्योंकि सफल कम्युनिकेशन वो माना जाता है जिसमें कहने वाला और सुनने वाला दोनों बेनिफिट में रहें। ये एक विन विन सिचुएशन होती है। इस विन विन सिचुएशन में जो भी बोला जाता है और जो भी सुना जाता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। और अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आज परिवारों में अगर कोई भी उत्सव होता है तो आप ध्यान देंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति का बहुत इंतजार किया जाता है जिसके आने से सब तरफ रौनक आ जाए। सब कहते हैं अरे भाई मिस्टर ए आ जाए तो रौनक आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों? शायद ऐसा है कि मिस्टर ए अपनी बात को बहुत अच्छी तरह कह पाते हैं या ए बाकी सब लोगों की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सबको सम्मान देते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अपनी बात को अच्छे तरीके से कह पाते हैं, या फिर बाकी सभी लोग जो हमारे चारों तरफ हैं उनकी बात को हम ध्यान से सुनते हैं, उस पर तवज्जो देते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, तो हम बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकते हैं और बहुत जल्दी सफलता के सोपान चढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है।
हम बात करेंगे विशेष तौर पे दो तरह के कम्युनिकेशन की। एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब आप पति पत्नी को ही ले लीजिए। पति ने कोई बात अपनी पत्नी से डायरेक्टली इसलिए नहीं कही क्योंकि उसने सोचा कि वो समझ लेगी। जब वो शिकायत करते हैं तो पत्नी कहती है कि आपने मुझसे कहा क्यों नहीं। यहाँ पर कम्युनिकेशन का गैप है। अगर डायरेक्ट किसी बात को कहने का कई बार हमारे पास समय नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको लिखें और कहीं पर पेस्ट कर दें। लिखने के बाद वो पर्टिकुलर जगह हम अपने घर के किसी भी कोने में बना सकते हैं। ये कम्युनिकेशन केवल एक पति पत्नी के बीच में नहीं, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटी के बीच में भी हो सकता है। कई बार आप घर पर नहीं हैं, आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कन्वे नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हैं। इस स्थिति में वो कुछ लिख करके उस नोट को वहाँ पर छोड़ के जा सकता है। यहाँ पर आपके पास ये कंप्लेंट नहीं होगी कि आपका बच्चा आपको कम्युनिकेट करके नहीं गया, और बच्चे के पास भी ये सफाई देने का मौका नहीं हो क्योंकि आप घर पर नहीं थी इसलिए उसने अपनी बात कन्वे नहीं करी। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देखें, कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों से ही पूर्णता आती है। पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो परिवार की खुशी, परिवार की समृद्धि और परिवार की शांति ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इन छोटी छोटी चीज़ों से आती है। अगर आपस में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, हम अपनी बातों को, भावनाओं को सही तरीके से दूसरे तक कह पा रहे हैं और दूसरे की भावनाओं को सुन पा रहे हैं, तो ऐसे में परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में बहुत सुख से और शांति से रह सकते हैं।